नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला, सूर्य के तेवरों ने किया बेहाल। जानिए अब कब और कहां होगी बारिश। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में पिछले काफी दिनों से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। उमस और पसीने वाली गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है और आमजन को आफत भरी गर्मी से रूबरू होना पड़ रहा है। अब सितंबर में अगले एक हफ्ते तक सुस्त मानसून गतिविधियां बरकरार रहेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और 9 से 20 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा और संपूर्ण इलाके में मानसून लय देखने को मिलेगी। संपूर्ण हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। सूर्य ग्रहण मेले को लेकर तैयारियां शुरू, श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए 22 कमेटियों को सौंपी कमान। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण को लेकर 25 अक्टूबर को ब्रह्म सरोवर पर मेले का आयोजन होगा। इस मेले में पिछले वर्षों की भांति लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध करने के लिए प्रशासन ने 22 कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों को समय रहते प्रबंध करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगने का समय 25 अक्टूबर को 4:27 से लेकर 6:25 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोग ब्रह्म सरोवर व सन्नीट सरोवर पर स्नान करने के साथ साथ पूजा अर्चना भी करेंगे। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी अपडेट। CRSU में दाखिले को लेकर पहली मेरिट लिस्ट हुई जारी। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में दाखिलों को लेकर सोमवार को पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई। यह मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की साइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर अपने अपने विभाग की मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। पहले मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने के लिए तिथि 6 और 7 सितंबर रहेगी। सभी विभागों की पहली मेरिट लिस्ट बहुत हाई रही है और विद्यार्थियों में अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है। प्रबंध विभाग की मेरिट लिस्ट 79 पर लगी है। जनसंचार विभाग की मेरिट लिस्ट 69 तक गई है। कॉमर्स विभाग की मेरिट लिस्ट भी हाई गई है। LLM की लिस्ट 66.95 पर लगी है। वहीं विश्वविद्यालय की दूसरी मेरिट लिस्ट 8 सितंबर को जारी की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने के लिए तिथि 9 व 10 सितंबर रहेगी। जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने वाले अधिकारी होंगे सस्पेंड और चार्जशीट। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो वे सस्पेंड तथा चार्जशीट होने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाना गंभीर मामला है। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन को गंभीरता से लेना चाहिए। ऊर्जा मंत्री सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह हिसार में जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। जेल मंत्री ने कहा कि हिसार तथा अंबाला जेल को शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। जेल मंत्री ने बताया कि जेल में कैदियों को अब गर्मी में रात को 8 बजे तक खाना दिया जाएगा। इससे पहले खाना शाम 5 बजे तक दिए जाने की व्यवस्था चल रही थी। हर जिले की प्रगति का मूल्यांकन होगा, खट्टर सरकार विकसित कर रही है नया तंत्र। हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के मद्देनजर हर जिले की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रही है। जल्द ही इस नई योजना को लागू किया जाएगा, जिससे हर जिले में खंड स्तर और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में जो भी खंड या स्थानीय निकाय प्रगति में पिछड़े पाए जाएंगे, उनमें विशेष फोकस कर उन्हें भी विकास के नाते से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में विकास एवं पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों के साथ बैठक की है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आगामी 10 दिनों में फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इग्नू में जुलाई सेशन की एडमिशन प्रक्रिया जारी। 9 सितंबर तक होंगे दाखिले। ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए भारत के सबसे प्रसिद्ध व प्रख्यात केंद्रीय विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई सेशन की एडमिशन प्रक्रिया अभी जारी है। इग्नू में एडमिशन की अंतिम तिथि अब 9 सितंबर है। जो लोग कौशल आधारित और ज्ञान आधारित शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए इग्नू सबसे उपयुक्त विश्वविद्यालय है। इग्नू रिमोट एरियाज, गाँव देहात के विद्यार्थियों तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुँचाने का कार्य कर रही है। ऐसे विद्यार्थी जिनको मेरिट के चलते कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हो या फिर किसी भी कारण से वो रेगुलर कॉलेज और विश्वविद्यालय में नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसे विद्यार्थी आसानी से इग्नू की पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। जॉब करने वाले कैंडिडेट भी आसानी से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकते हैं और इग्नू के किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं।
हरियाणा की जेलों में व्यापक बदलाव के लिए रणनीति तैयार, जेल अधीक्षकों को मिलेगी नई कार व वर्दी भी मिलेगी। हरियाणा की जेलों में व्यापक बदलाव के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। हिसार और अंबाला की पुरानी जेलों के स्थान पर जहां नई जेल शहर से बाहर तैयार होगी, वहीं अब जेल अधीक्षक बिना कार के नहीं रहेंगे। जेल अधीक्षकों को नई गाड़ी, सरकारी फोन, नई यूनिफॉर्म देने का आधिकारिक फैसला लिया गया है। जेल अधीक्षकों की वर्दी भी अब बदली बदली नजर आएगी। जेल में परंपरागत तरीके से कैदियों को ब्रिटिश समय से चली आ रही परंपरा में बदलाव होने जा रहा है। पहले बिजली नहीं होने के कारण जेल में खाना बहुत जल्दी दिया जाता था, लेकिन अब सर्दियों में इसे 6 से 7 और गर्मियों में 7 से 8 करने का फैसला लिया गया है। इसी प्रकार से कैदियों को दी जाने वाली 7 रोटियों को लेकर भी फैसला लिया गया है कि किसी भी तरह से इसकी बर्बादी ना हो, अर्थात कैदी की खान पीन की क्षमता और मांग के हिसाब से उसे रोटियां दी जाएंगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, 15 अक्टूबर तक करें अप्लाई। जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी के प्राचार्य अनूप सिंह ने बताया कि सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं लेटरल एंट्री में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी अब 15 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 9वीं कक्षा में दाखिले हेतु परीक्षा 11 फरवरी 2023 को करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क यानी फ्री स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 8वीं में सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा बहुकल्पीय होगी, जिसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन नामांकन। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो चुके हैं और नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है। नामांकन या अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in पर ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि पद्म पुरस्कार, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, नागरिक सेवाओं, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों या विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों या सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। हरियाणा सरकार ने दान की हुई जमीन कानून मामले में किया बदलाव, यहाँ समझिए पूरा मामला। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पंचायती जमीन दान देने के नाम पर हो रहे बड़े फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पंचायती जमीन दान देने के नाम पर हो रहे भूमि घोटाले के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक कोई दौलीदार यानी गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों और पुरोहितों ऐसी किसी भी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो पंचायत के नाम पर हो तथा वह शहरी निकाय के अधीन आ चुकी है और प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली है। इसके अलावा ऐसी जमीन जिसका मालिकाना हक सरकार के पास है, भले ही वह जमीन कहीं पर भी मौजूद है और दौलीदारों को आवंटित है, उनके नाम नहीं हो सकेगी। इसके अलावा पंचायतों द्वारा जो जमीन दौलीदारों को दान में दी जा चुकी है, उस पर भी उनका मालिकाना हक नहीं होगा और न ही वे इस जमीन की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। ऐसी जमीन पर सिर्फ काश्तकारी हो सकती है। पुराने समय में ऐसा प्रावधान था कि पंचायती जमीन जिसको बोने के लिए गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों या पुरोहितों को दान में दे दिया जाता था, इस पर इनका मालिकाना हक तो नहीं होता था, लेकिन वे फसल से होने वाली आय से अपना जीवन यापन करते थे। इसी वर्ग के लोगों को दौलीदार के नाम से जाना जाता था। अब ट्रेन लेट होने पर IRCTC फ्री में देगा ये सुविधाएं, जानिए यहाँ पूरी डिटेल। आज भी कई लोग ट्रेन लेट होने की समस्या का सामना करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इस परेशानी को कम कैसे किया जाए। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, जिनका इस्तेमाल यात्री ट्रेन लेट होने जैसी समस्या के वक्त कर सकता है। अगर आपकी ट्रेन अपने समय से देरी से चल रही है तो IRCTC आपको फ्री में खाना और कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। यह आपका अधिकार है। इंडियन रेलवे के नियमों के अनुसार आपको ट्रेन लेट होने पर खाना, नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक फ्री में दी जाती है। IRCTC के नियमों के अनुसार यात्री को मुफ्त मील की सुविधा तभी दी जाती है जब ट्रेन 30 मिनट या फिर 2 घंटे लेट हो। यह सुविधा केवल एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को ही दी जाती है, जिनमें शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। भारत में सभी राज्यों की सरकारों ने सरसों का भाव यानी MSP मूल्य या यूं कहें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग रखा है। कुछ प्रमुख मंडियों में आज का सरसों का ताजा भाव क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की सिरसा मंडी की। तो हरियाणा की सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव रहा 6270 रुपए प्रति क्विंटल। हिसार मंडी की बात करें तो 6270, आदमपुर मंडी में 6300 रुपए प्रति क्विंटल, हरियाणा की रेवाड़ी मंडी में 6260 रुपए प्रति क्विंटल और हरियाणा की एलनाबाद मंडी में सरसों का ताजा भाव 6200
290 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं बात करें राजस्थान की कुछ मंडियों की, तो सबसे पहले बात राजस्थान की राजधानी जयपुर मंडी की, तो वहां पर सरसों का ताजा भाव 5,870 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं श्री गंगानगर राजस्थान की मंडी की बात करें तो 5,880 रुपए, और राजस्थान की चिड़ावा मंडी में 5,870 रुपए प्रति क्विंटल सरसों का ताजा भाव चल रहा है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलेगी सरकार, अब कर्तव्य पथ नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की स्पेशल मीटिंग 7 सितंबर को होनी है। इसमें इस बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा। नेताजी स्टैच्यू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का मार्ग अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा महामुकाबला। इन खिलाड़ियों पर होगी सभी की निगाहें। एशिया कप 2022 में सुपर 4 में भाग लेने वाली टीमों का फैसला पहले ही हो चुका है। बता दें कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि ने टॉप 4 टीमों में अपनी जगह बनाई है। अब इन चारों के बीच 6 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इन मुकाबलों के दौरान जो भी टीम टॉप 2 में रहेगी उनके बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सुपर 4 में पहला मुकाबला 3 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब 6 सितंबर यानी आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। अभी भी भारत श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर टॉप 2 टीमों में अपनी जगह बना सकता है। भारत की टीम अफगानिस्तान से 8 सितंबर को भिड़ेगी। इन टीमों के मुकाबले भारत की टीम काफी बढ़िया है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शानदार फॉर्म में है। बता दें कि एशिया कप का फाइनल मुकाबला 11 सितंबर 2022 को खेला जाएगा। हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 442 अंक बढ़कर 59,245 पर बंद। सोने चांदी की चमक बढ़ी। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया। भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 442 अंक बढ़कर 59,245 अंक पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 126 अंक की बढ़त के साथ 17,665 के स्तर पर बंद हुई। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर सोने चांदी के भावों की बात करें तो इसमें तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 53,363 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 79 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।